इन अरबों से पूछना चाहिए, हमारे अरब ममालिक से जिनके पास इकनॉमिक पावर है सारी, कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान की बेहुरमती पे उन्होंने क्या किया। इससे अच्छा तो तुर्की का सदर रहे, तुर्क रहे, तुर्किया के लोग, कि उन्होंने एक्शन लिया इसके ख़िलाफ़। फ़लस्तीनियों का खून बहाया गया जनीन के अंदर, हम मुस्लिम उम्मा खामोश है। हमारे क़िबला अव्वल आज उनके कब्ज़े में, हम लोग खामोश हैं। लेकिन कोई हमारे यहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे एक शख्सियत नहीं पैदा हो रही ताकि वो हमारी जो फ़लस्तीन को आज़ाद करा सके, कश्मीर को आज़ाद करा सके। अब ये तो कुरान शरीफ तक बात पहुँच गई, हमारे नबी पे बात पहुँच गई। फ्रांस ने किया, हम लोग ने अपने नुकसान किया, उनके ख़िलाफ़ हमने क्या किया। ये सोचने का मुकाम है, इतना दब के नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पे इन्हिसार करना चाहिए, वो आपको तवक्कुल अल्लाह पे करनी चाहिए, मदद अल्लाह की तरफ से आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारे प्रोटेस्ट तो आपने सब कवर किया, पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी सारी प्रेस का जो आए, हमारे बुकला का, पाकिस्तान के बुकला का, सारी बार एसोसिएशन, बार काउंसिल्स, सुप्रीम कोर्ट बार के हमारे मेंबरान, सुप्रीम कोर्ट बार के हमारे एग्जेक्टिव के जो सब यहाँ खड़े हुए हैं लोग, सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस मजहबी फरीज़े में हमारा साथ दिया और उन्होंने बावर करवाया है इस मुल्क के हुक्मरानों को कि पाकिस्तान के बुकला मुत्तहद हैं और कुरान शरीफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे हम कोई बात करने को तैयार नहीं है। और उनके ख़िलाफ़ अगर कोई बात होगी तो हम हुकूमत से हमारा मुतालबा है, जो हमने याददाश्त भी अभी जमा कराई है, प्रोटेस्ट लेटर दिया हमने फ़ॉरेन ऑफिस में, और उसमें ये कहा है कि जी आप इनके ख़िलाफ़ एक्शन लें, फ़ौरन एक्शन लें, जिसमें बॉयकॉट हो, इकनॉमिक बॉयकॉट हो, पॉलिटिकल, सियासी, हर किस्म का बॉयकॉट स्वीडन के साथ किया जाए, ताकि उनको एहसास हो कि वो हमारी किताब कुरान शरीफ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई वहाँ अगर बात होगी हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो हमारी उनसे हमारा मुतालबा है कि फ़ौरी एक्शन उनके ख़िलाफ़ लिया जाए, और वरना फिर उसके बाद हम लोग अगर नहीं होता तो फिर हम लाए अमल तय करेंगे कि हमें बुकला को क्या करना है। पहले मुतालबात किए जाते थे कि सफ़ीर को निकाल दिया जाए, या जिस तरह से एक पार्टी निकली थी फ्रांस के अगेंस्ट, क्या सिर्फ सफ़ीर को निकालने से ही एशिया के बाइकआउट से मामला ठीक हो सकते हैं? देखिए हमारे पास जो सबसे हथियार जो होता है किसी कौम के पास, किसी कौम के ख़िलाफ़ आजकल के दौर में, वो माशी होता है। अगर आप उनकी चीज़ों का बॉयकॉट करेंगे तो उनको उससे तकलीफ़ होगी, उनको पता लगना चाहिए। देखें, सफ़ीर को वापस भेज देना, बुला लेना, उनसे सिफारती ताल्लुकात करना, माशी और ख़ास तौर पे ये OIC से हमारी मुतालबा है, मुस्लिम वर्ल्ड OIC जो रिप्रेजेंट करती है इस्लामिक कंट्री, कि वो लोग देखिए उनके पास इकनॉमिक पावर है, उससे वो एक्शन लें इनके ख़िलाफ़, ताकि, और आपने जैसे हमारे वकील साहब ने कहा कि इसराइल के ऊपर कोई होता है, आज फ़लस्तीनियों का खून बहाया गया जनीन के अंदर, हम मुस्लिम उम्मा खामोश है। हमारे क़िबला अव्वल आज उनके कब्ज़े में, हम लोग खामोश हैं। लेकिन कोई हमारे यहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे एक शख्सियत नहीं पैदा हो रही ताकि वो हमारी जो फ़लस्तीन को आज़ाद करा सके, कश्मीर को आज़ाद करा सके। अब ये तो कुरान शरीफ तक बात पहुँच गई, हमारे नबी पे बात पहुँच गई। फ्रांस ने किया, हम लोग ने अपने नुकसान किया, उनके ख़िलाफ़ हमने क्या किया। ये सोचने का मुकाम है, इतना दब के नहीं रहना चाहिए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पे इन्हिसार करना चाहिए, वो आपको तवक्कुल अल्लाह पे करनी चाहिए, मदद अल्लाह की तरफ से आती है। इन लोगों से नहीं आएगी कोई मदद किसी को। क्या वजूहात हो सकती है कि मगरिब में बार बार इस तरह के वाक़यात? क्योंकि आपकी इज़्ज़त नहीं की जाती। वो जानते हैं आप लोग सिर्फ बातें करते हैं, एक्शन कोई नहीं लेता। इन अरबों से पूछना चाहिए, हमारे अरब ममालिक से जिनके पास इकनॉमिक पावर है सारी, कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान की बेहुरमती पे उन्होंने क्या किया। इससे अच्छा तो तुर्की का सदर रहे, तुर्क रहे, तुर्किया के लोग, कि उन्होंने एक्शन लिया इसके ख़िलाफ़। जहाँ उन इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात होती है, सबसे पहले तुर्किया, हम लोग स्टेटमेंट्स देते हैं, एक्शन का वक्त है जी। अब ये इस तरह से बात नहीं चलेगी जी। पाकिस्तान से क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा इनसे सियासी, माशी बॉयकॉट किया जाए। और पाकिस्तान का एक इस्लामी दुनिया में एक मुकाम है, आप उस मुकाम का इस्तेमाल करते हुए उन पर बावर कराएं कि जी कि उनके ख़िलाफ़ आप एक्शन लें, और सबको एक इस चीज़ पे मुत्तहद होना चाहिए, बात करनी चाहिए, फिर देखते हैं कौन आता है कौन नहीं आता। सर, आज हुकूमत ने भी एहतजाज का ऐलान किया, तो उसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? क्या मतलब जो एहतजाज वो कर रहे हैं, एहतजाज करना चाहिए, मतलब कोई मैं कहता हूँ एहतजाज तो हम कर रहे हैं, वो तो हुकूमत है, उनको तो एक्शन लेना चाहिए। एहतजाज से काम नहीं चलेगा। एहतजाज आप करें, आप यूनाइटेड नेशंस में एहतजाज करें, आप हर फोरम पे एहतजाज करें, यूनाइटेड नेशंस में आप रेजोल्यूशन पास कराएं। इस्लामोफोबिया को एक दिन के हैसियत से मिलाया जाता है। हमारी हुकूमत ने एक्शन लिया कि इस्लामोफोबिया पर आज एक दिन यूनाइटेड नेशन का होता है, तो क्यों नहीं तो कुरान शरीफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती है, ये कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। हम नहीं मानते इस तरह की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को। सवाल है, मौलाना फजल रहमान जब इस तरह का वाक़या रुनमा होता है तो वो सबसे पहले सड़कों पर, लेकिन आज उनकी हुकूमत है वो बिल्कुल खामोश है, क्या वजह है इसकी? मुझे नहीं मालूम, आप उनसे पूछिए, वो मौलाना है, हम उनकी इज्जत करते हैं मौलाना होने की हैसियत से, लेकिन ये सवाल आप उनसे करें, उनको बताना चाहिए। मैं उनका यूसुफ साहब या हमारे सेक्रेटरी साहब क्या उसका जवाब दे सकते हैं। थैंक यू सो मच जी, शुक्रिया।